अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद सिहा रिजवान। आज बहुत ज़बरदस्त सी एक मीठे की रेसिपी लेके आई हूँ आपके लिए, जो कि बनाना बहुत ही आसान है लेकिन खाने में ये उतना ही मज़े का लगता है। डायबिटीज़ वाले भी इसको आराम से खा सकते हैं क्योंकि इसके अंदर हम चीनी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करने वाले। तो जल्दी से चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोज़ आप तक आती रहें। वीडियो अच्छी लगे तो प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा, लाइक शेयर भी कीजिएगा। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले जी मैंने 2 किलो दूध लेके उसके अंदर सिरका डाल के उसको फाड़ के पनीर तैयार कर लिया और पनीर का वज़न तकरीबन है 350 ग्राम तक। अब सारे का सारा पनीर हमें डाल देना है एक ब्लेंडर के अंदर। बोल को रख देंगे अब साइड पे और अब डालेंगे हम इसके अंदर दूध। 2 ग्लास भर के डाल रही हूँ, आप कप की मदद से भी डाल सकते हैं। 2 कप दूध, मेरा ग्लास छोटा है इसलिए मैं इसकी मदद से डाल रही हूँ। ये तकरीबन 2 कप तक ही बनता है और इसको अब हमें अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। ब्लेंड करने के बाद मैं दिखाती हूँ आपको कि कितना ज़बरदस्त क्रीमी सा टेक्सचर आ चुका है इसके अंदर। और इसको अभी हम साइड पे रख देंगे। एक पैन के अंदर डालेंगे 3/4 कप शक्कर, आप गुड़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आधा कप मैं डाल रही हूँ पानी। चूल्हा मैंने ऑन कर लिया है। अब इसको हिलाते हुए हमें इतना पका लेना है कि जो शक्कर हमने इसमें डाली है वो बिल्कुल पानी के अंदर घुल जाए, कोई गुठली नहीं रहनी चाहिए। बस हिलाते हुए हमें इसको पका लेना है। अच्छा बॉयल आ चुका है, शक्कर पानी में मिक्स हो चुकी है। इसको उतारेंगे चूल्हे से और स्ट्रेनर की मदद से इसको हम छान लेंगे क्योंकि शक्कर और गुड़ के अंदर अक्सर थोड़ी बहुत गंदगी होती है। मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि कितना गंद निकला है इसके अंदर से। पैन को मैं खंगाल लूँगी और पैन को खंगालने के बाद फिर से मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया है और जो शीरा हमने साफ़ सुथरा सा छान के निकाला है वो मैंने फिर से पैन में डाल दिया। बॉयल आने तक पकाएंगे। अच्छा सा बॉयल आ चुका है जी सिरप के अंदर, शीरे के अंदर। और अब डाल देंगे इसके अंदर जो हमने दूध और पनीर का मिक्सचर तैयार किया है। डालने के बाद थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं, इसको हिला देते हैं। और अब जाएगा इसके अंदर सूखा दूध आधा कप। अच्छी तरह से मिक्स करना है कि दूध की जो गुठलियाँ हैं बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए इसके अंदर। अब मीडियम टू लो हीट पे हम इसको पकाएंगे, इतना पकाएंगे कि ये बिल्कुल ड्राई हो जाए, बिल्कुल भी इसके अंदर मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए। बॉयल तकरीबन आना शुरू हो चुका है। इस स्टेज पे इसको छोड़ना नहीं है वरना ये बाहर मिक्सचर गिर सकता है। और बीच बीच में हिलाते हुए इसको पका लेना है, बिल्कुल नहीं छोड़ देना कि नीचे से लगना शुरू हो जाए। साइडों से उतारते जाएंगे और बीच बीच में इसको हिलाते जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता मिक्सचर खुश्क होना शुरू हो जाएगा। और 1/4 टीस्पून अब मैंने डाल दिया जी इलायची का पाउडर। और देखें मिक्सचर हमारा काफ़ी ड्राई होता जा रहा है, मैं बीच बीच में आपको दिखाती जा रही हूँ। और जी मिक्सचर देखें हमारा गाढ़ा हो चुका है। थोड़ा सा मैं और पकाऊंगी ताकि मॉइस्चर बिल्कुल ख़त्म हो जाए इसके अंदर से। और देखें सारा पैन में घूम रहा है। इसको चूल्हे से उतारेंगे और ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद ये बिल्कुल ड्राई फॉर्म में आ चुका है और इसको अब हमें डाल देना है जी एक चॉपर के अंदर। बस सारे का सारा एहतियात से डाल लेंगे चॉपर के अंदर। बिल्कुल ये ठंडा है, गरम नहीं डालना वरना चॉपर ख़राब हो जाएगा आपका। और बस अब बंद करेंगे चॉपर को ऊपर से और इसको मुसलसल हमें 1-2 मिनट के लिए चलाना है जब तक कि इसका जो टेक्सचर है ना वो थोड़ा सॉफ्ट सा हो जाए, क्रीमी सा हो जाए। और देखें आपको नज़र आ रहा होगा कितना क्रीमी सा इसका टेक्सचर आता जा रहा है। मुसलसल 1-2 मिनट के लिए मैंने ब्लेंडर को चला लिया है। बंद करेंगे और इसको प्लेट में निकाल लेंगे। अभी मैं दिखाती हूँ आपको कि ये कैसा हो चुका है, सॉफ्ट हो चुका है। इसको तकरीबन 10-15 मिनट के लिए हम फ्रिज में रख देंगे। 15 मिनट मैंने इसको फ्रिज में रखा है। ये देखें थोड़ा सा सख्त हो चुका है ये जो हमारा मिक्सचर तैयार हुआ है मीठे का। सारे का सारा अब मैं डाल रही हूँ जी एक बटर पेपर के ऊपर। और इसको अब हमें एक शेप देनी है, रोल की शेप देनी है। इस तरह से दोनों साइड से करते हुए हम इसको गोल शेप दे लेंगे। रोल का साइज़ आप अपनी पसंद के हिसाब से छोटा भी रख सकते हैं। मैंने थोड़ा सा बड़ा साइज़ रखा है, मैंने जितना बटर पेपर था उतना ही साइज़ इसका बना लिया। अब इसको इस तरह से हमें बटर पेपर के अंदर अच्छे से लपेट देना है गोल शेप देते हुए। और जी इसको अब हम रखेंगे एक ट्रे के अंदर। अच्छे से रोल हो चुका है।
इसको अब मैं एक ट्रे में रखूँगी। ट्रे में रखने के बाद इसको हम रख देंगे अब फ्रिज के अंदर। फिर से सेट कर लेते हैं थोड़ा, 3-4 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे। तकरीबन 4 घंटे मैंने इसको फ्रिज के अंदर रखा है। निकालने के बाद मैंने ऊपर चांदी के वर्क लगा लिए हैं इसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए। और अब हम इसको काट लेंगे। आप गोल पीसेस भी काट सकते हैं, मैं थोड़ा सा तिरछा रख के उसको काट रही हूँ। बस हमें इस तरह से सारे के सारे पीसेस निकाल लेने हैं। यकीन माने बहुत मज़े का बना था ये मीठा, मेरे घर में बहुत शौक से खाया सब ने। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बस जितना साइज़ आपका दिल चाहे आप इसका काट सकते हैं। पतला पीस रखना चाहें या मोटा रखना चाहें, ये आपकी अपनी पसंद के ऊपर है। और अब सारे पीसीस को हम काटने के बाद एक प्लेट के अंदर सेट कर लेंगे। और जी ज़बरदस्त मीठा हो चुका है तैयार। ट्राई कीजिएगा, कमेंट्स में बताइएगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।